हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर गोट। आज हम डीवर्मिंग यानी जंत की कीड़े की जो दवाई होती है उसका पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखे थे इंजेक्शंस के बारे में जो जानवरों को देते हैं डीवर्मिंग के लिए। पार्ट 2 में हम डिटेल में जानकारी लेंगे ओरल डीवर्मिंग यानी मुंह से पिलाने वाली डीवर्मिंग की दवाई के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अल्बोमार, जिसमें अल्बेंडाजोल नाम का सॉल्ट होता है, जिसका डोज है 5 किलो के लिए 1 ml। तो ये दवाई बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दवाई मोस्टली जो बकरों के अंदर लीवर फ्लूक्स होते हैं लीवर के, तो उसमें काम आता है, और टेप वर्म्स और पेट के अंदर के जो वर्म्स होते हैं स्टमक वर्म्स, उसमें काम होता है। और जो बकरियां दूध देती है उसमें जो अडल्ट लीवर फ्लूक्स होते हैं उसमें काम आता है। देखो, ये दवाई देने के वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है उसमें कि अगर प्रेग्नेंट है जानवर तो उसमें ये इस्तेमाल ना करें, और अगर गाय भैंस है जिसके पास, तो पहले 45 डेज़ है प्रेगनेंसी में, उसमें तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और अगर ये दवाई देने के बाद 7 दिन तक उसका दूध का इस्तेमाल ना करें और 9 दिन तक उसके गोश्त को इस्तेमाल में ना लाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। बट अल्बेंडाजोल का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत इस्तेमाल होने की वजह से ये दवाई पे रेजिस्टेंस आ गया है, बहुत बार ये दवाई काम नहीं करती। नेक्स्ट है लिक्विड हाईटेक। देखो, जैसे इंजेक्शन में हाईटेक आता है वैसे ओरल पिलाने वाली भी हाईटेक करके दवाई आती है, जिसमें दोनों में सेम आइवरमेक्टिन नाम का ड्रग होता है, जिसका डोज भी 5 किलो के लिए 1 ml होता है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटी हेलमिंथिस है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पैरासाइट्स पे काम करता है, जैसे पेट के वर्म से, लंग वर्म से, फेफड़े के, और लाई से, माइट से, इस पे भी ये आइवरमेक्टिन अच्छे से काम करता है, हाईटेक अच्छा काम करता है। और ये सिर्फ टेपवर्म्स जो होते हैं उस पर कोई भी इसकी एक्शन नहीं, बट ये अल्बेंडाजोल से इसकी एक्शन ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। बट ये टेपवर्म्स में काम नहीं करता। इसको 3 से 12 महीने में आप रिपीट भी कर सकते हैं। और गोश्त का इस्तेमाल 14 दिन तक ना करें और दूध का इस्तेमाल 9 दिन तक ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट एक टैबलेट के बारे में बताता हूँ, बोलस। बेंडिकाइन प्लस नाम की बोलस है, जिसमें अल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन इसका दोनों का भी कॉम्बिनेशन है। तो ये बोलस का भी इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों से ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं आपको। इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड फैस्मिन, जिसमें लिवामाइसोल और ऑक्सीक्लोनाजाइड ये 2 ड्रग है, जिसका डोज है 1 ml फॉर 2 kg, मतलब 2 किलो को 1 ml, जितना वज़न होगा उतना हाफ आपको देना है। ये दवाई का भी एक्शन बहुत अच्छा है, बट ये दवाई देने के बाद जानवर को जुलाब होने के चांसेस रहते हैं, लूज मोशन होते हैं मोस्टली, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बिना दवाई के वापस लूज मोशन रुक जाते हैं। ये दवाई मोस्टली जीआई निमाटोड्स, मतलब पेट के अंदर के जो निमाटोड्स राउंड वर्म्स है उस पर काम होता है, लंग वर्म्स, नेजल बॉट्स, लीवर फ्लूक्स, एम्फीस्टोम्स, ये टाइप की जो जंत होते हैं इस पे ये एक्शन करता है। अगर फैस्मिन ना मिले आपको तो उसकी जगह पे आप फैस्निल भी ले सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आप फैस्मिन को देना, जिसकी एक्शन ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट है वीरक्लोस। इसमें क्लोसेंटल नाम की दवाई होती है, जिसका डोज 10 किलो के लिए सिर्फ 1 ml होता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है, एंटी हेलमिंथिस की थोड़ी सी हाईएस्ट दवाई है। अगर वीरक्लोस ना मिले तो उसकी जगह पे आप ज़ाइक्लोज नाम से है वो भी ले सकते हैं, उसमें भी सेम क्लोसेंटल है, जिसका डोज 10 किलो के लिए 1 ml होता है। ये दवाई बोलस फॉर्म में भी आती है, जिसको गाय भैंसों में इस्तेमाल करते हैं, एक बोलस 400 किलो के लिए। और क्लोसेंटल का मेन एक बेनिफिट इतना अच्छा है कि ये प्रेगनेंसी सेफ है, और ये ज़्यादा करके जो ब्लड सकिंग वर्म्स होते हैं, लीवर फ्लूक्स होते हैं, इस पे अच्छी एक्शन होती है, जो खून चूसने वाले कीड़े होते हैं। और जीआई राउंड वर्म्स यानी पेट के राउंड वर्म्स और हुक वर्म्स पे इसकी अच्छी एक्शन है। नेक्स्ट है ट्राइक्लेमार। इसमें ट्राइक्लाबेंडाजोल और आइवरमेक्टिन है, जिसका डोज 1 ml 5 किलो के लिए है। ये एक वीरबैक कंपनी का प्रोडक्ट है। ये भी आप अल्टरनेटिव जब इस्तेमाल करते हैं तब ये ट्राइक्लेमार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक्शन
मतलब ये भी एक लीवर फ्लूक पे ज़्यादा अच्छी एक्शन है, एक हाईएस्ट फ्लूकिसाइडल इफिकेसी है इसकी। और ये लीवर फ्लूक के साथ में स्टमक के जो वर्म्स है, नेज़ल बॉट्स है, इस पर भी अच्छी एक्शन करता है और ये मेनली प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइक्लाबेंडेजोल की जगह पे आप वर्सेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों भी सेम दवाई है। इसका भी डोज 5 किलो के लिए 1 ml है। नेक्स्ट है क्लोमिक्वेट। ये क्लोसेंटेल एंड आइवरमेक्टिन इसका कॉम्बिनेशन है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी हेलमिंथिस है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पैरासाइट्स को कवर करता है और इसका डोज 10 किलो के लिए सिर्फ 3 ml होता है। इसकी एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान से सुनिएगा। ये मोस्टली फैशियोला स्पेसीज जैसे जीआई नेमाटोड्स यानी पेट की जो राउंड वर्म्स होते हैं और पल्मोनरी नेमाटोड्स यानी जो फेफड़े के अंदर के रहते हैं, एंडो पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स, ये लीवर फ्लूक्स पे तो बहुत अच्छी एक्शन है। साथ में देखो एंडो पैरासाइट्स अंदर के तो कीड़े करता है। एक्टो पैरासाइट में क्या होता है कि जो पिस्सू होते हैं, पिस्सू पे भी बहुत इसकी अच्छी एक्शन है। जो बदन पे की जू होती है और पिस्सू पे भी बहुत अच्छी एक्शन है। ये देने के बाद 3-4 दिन में आपको पिस्सू बदन पे नहीं दिखेंगे, यहाँ वहाँ दिखेंगे जानवर के आसपास में, पर जानवर के बदन पे आपको नहीं दिखेंगे इंशाल्लाह। ये दवाई का विड्रॉल पीरियड यानी दवाई देने के बाद आप 28 दिन बाद गोश्त और 7 दिन बाद उसका दूध इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और ये दवाई प्रेगनेंसी सेफ़ है। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे कि गाइडलाइंस फॉर डीवर्मिंग, यानी डीवर्मिंग करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, फर्स्ट है कि अल्टरनेट मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर इंजेक्शन में आप डेक्टोमैक्स दे रहे जिसमें डोरामेक्टिन है, तो पीने वाली दवाई में क्लोमिक्वेट इस्तेमाल करें जिसमें आइवरमेक्टिन है और क्लोसेंटेल है ऐसा, या अल्बेंडाजोल इस्तेमाल कर सकते या सिर्फ क्लोसेंटेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा अल्टरनेटिव मेडिसिन इस्तेमाल करो। अगर इंजेक्शन में हाईटेक दिए हैं तो फिर ओरल में आप सिर्फ क्लोसेंटेल इस्तेमाल करो। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात कि अगर जानवर प्रेग्नेंट है, बकरी, गाय, भैंस अगर प्रेग्नेंट है तो उनको प्रेगनेंसी सेफ वाला डीवर्मिंग ही सिर्फ दे। जो प्रेगनेंसी में डाउटफुल है वो मत दे, नहीं तो बच्चों में डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और जानवरों का जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट रहता है जंत का, तो वो फार्माचाक स्कोर उसके बारे में आगे बता था। और फिकल एग काउंट मतलब संडास में जो उसके एग्स आ रहे जो जंत के, उसके ऊपर और बॉडी की जो कंडीशन रहती है उसके अकॉर्डिंग टू अपने को वो ट्रीटमेंट देना होता है। अभी फार्माचाकार्ड यानी देखो, ये जो आँख रहते हैं जानवर के, उसके ऊपर जो दिखता है मतलब पिंकिशनेस रहता है, तो वो हिसाब से जानवर के अंदर ब्लड कितना है वो गेस करके फिर वो हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में बताया था। और अगर कोई वेटरनरी डॉक्टर के कंसल्टेंसी में ये सब बीमारी की जानकारी, ट्रीटमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे पैरासाइट को, तो ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से हिला के लें और उनको फ्रीज में बिल्कुल ना रखें, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें। और जो ओरल डीवर्मिंग की दवाई है वो खाली पेट देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब दवाई के देने के बाद और पहले 6 से 8 घंटा अगर जानवर भूखा हो तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। और दवाई देने के बाद 2 दिन तक उनको ज़्यादा हायर अनाज यानी मक्का, चना ना दे तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जानवर को डीवर्मिंग की दवाई वेट के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके उतना ही दे। तो ये था अपना आज का वीडियो डीवर्मिंग का पार्ट 2। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।